आखिर एक इंसान के दिमाग में ऐसा क्या चलता है जो उसे किसी दूसरे इंसान को नुकसान पहुंचाने तक ले जाता है? क्या क्रिमिनल्स का दिमाग आम लोगों से सच में अलग होता है? क्या कुछ लोग जन्म से ही अपराध की तरफ झुकाव लेकर पैदा होते हैं, या फिर उनके हालात, उनकी परवरिश और उनके एक्सपीरियंसेस धीरे धीरे उन्हें अपराध की तरफ धकेलते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, अगर हम किसी इंसान के क्रिम करने से पहले उसके दिमाग में चल रही चीजों को समझ लें, तो क्या उसके अपराध को होने से पहले रोका जा सकता है? इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए हमें सिर्फ क्राइम सीन को नहीं देखना होगा, बल्कि उस इंसान की सोच और उसके फैसलों को भी समझना होगा। क्योंकि किसी क्राइम को समझने के लिए सिर्फ यह जानना काफी नहीं है कि किसी ने क्या किया, हमें यह भी समझना होगा कि उसने वह फैसला लिया क्यों, और उस फैसले तक पहुंचने से पहले उसके दिमाग में आखिर चल क्या रहा था। अब सवाल आता है कि अगर किसी इंसान को पता है कि उसके काम से किसी दूसरे को दर्द या नुकसान होगा, तो फिर वह उस काम को करने से रुकता क्यों नहीं? यहीं पर एम्पैथी का रोल सामने आता है। एम्पैथी का मतलब है किसी दूसरे इंसान की फीलिंग्स और सिचुएशन को समझ पाना। जब हम किसी को दर्द में देखते हैं तो आमतौर पर हमारे अंदर एक नेचुरल रिएक्शन पैदा होता है कि हम उसे नुकसान न पहुंचाएं। लेकिन अगर किसी इंसान के अंदर यह इमोशनल कनेक्शन बहुत कमजोर हो, तो दूसरे की तकलीफ उसे उतनी स्ट्रांगली महसूस नहीं हो सकती। अब इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि जिस इंसान में एम्पैथी कम है वह जरूर क्राइम करेगा। ऐसा कोई सीधा फॉर्मूला नहीं है, लेकिन कुछ ऑफेंडर्स में दूसरों की फीलिंग्स को समझने या उनकी तकलीफों को महत्व देने में कमी देखी जा सकती है। अब दूसरी तरफ आता है गिल्ट। मान लीजिए किसी इंसान ने किसी के साथ गलत किया और उसके बाद उसे अंदर से पछतावा होने लगा। वह अपने काम के बारे में बार बार सोचता है और महसूस करता है कि उसने गलत किया। यही गिल्ट भविष्य में उसी तरह का काम दोबारा करने से रोकने में एक भूमिका निभा सकता है। लेकिन अगर किसी इंसान को अपने किए हुए काम पर कोई पछतावा ही महसूस न हो, या वह अपने काम को सही ठहराने के लिए खुद को बार बार समझाता रहे, तो उसके लिए वही सीमा पार करना आसान हो सकता है। यही एक दिलचस्प बात सामने आती है। किसी इंसान का क्रिम करना सिर्फ इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि वह क्या चाहता है, यह भी मायने रखता है कि उसके सामने दूसरे इंसान की तकलीफें कितनी रियल दिखाई देती है और उसके अपने काम का इमोशनल वेट उसके लिए कितना है। लेकिन एम्पैथी और गिल्ट के बावजूद एक और चीज किसी इंसान के फैसले को पूरी तरह बदल सकती है, इंपल्सिविटी। क्योंकि कभी कभी इंसान क्राइम करने की योजना बनाकर नहीं निकलता, वह बस कुछ सेकंड के गुस्से या जल्दबाजी में ऐसा फैसला ले लेता है जिसका परिणाम उसकी पूरी जिंदगी बदल देता है। अब जरा उस सिचुएशन के बारे में सोचिए जहां किसी इंसान ने क्राइम करने का फैसला महीनों पहले नहीं किया था। बस एक बहस हुई, गुस्सा बढ़ा और कुछ ही पलों में उसने ऐसा कदम उठा लिया जिसके नतीजे से शायद वह खुद भी अंदाजा नहीं लगा पाया था। इंपल्सिव इंसान कई बार उस वक्त अपने इमीडिएट इमोशन या इच्छा को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दे देता है कि वो अगले पल या आने वाले कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में ठीक से नहीं सोचता। लेकिन हर क्राइम ऐसा नहीं होता। कुछ लोग क्राइम करने से पहले काफी समय लगाकर सोचते हैं। वे सिचुएशन को समझते हैं, अपने एक्शंस के पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस पर विचार करते हैं और अपने प्लान के हिसाब से आगे बढ़ते हैं। यानी एक तरफ ऐसा इंसान है जो गुस्से में कुछ सेकंड के अंदर फैसला ले लेता है, और दूसरी तरफ ऐसा इंसान है जो उसी गलत काम के बारे में पहले से सोचकर कदम उठाता है। दोनों के पीछे साइकोलॉजी बिल्कुल एक जैसी नहीं होती, और यही फर्क इन्वेस्टिगेटर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। किसी घटना को समझते समय यह देखना पड़ता है कि वह फैसला अचानक लिया गया था या उसके पीछे पहले से कोई प्लानिंग थी। लेकिन यहां एक और सवाल आता है। अगर किसी इंसान को पता हो कि उसके काम के बाद उसे पुलिस
जेल या किसी और गंभीर कॉन्सिक्वेंस का सामना करना पड़ सकता है। तो फिर वह इतना बड़ा रिस्क लेने के लिए तैयार क्यों होता है? यहीं से अगला हिस्सा शुरू होता है, रिस्क और कॉन्सिक्वेंसेस। अब सोचिए, अगर किसी इंसान को पहले से पता हो कि उसके क्राइम के बाद उसे पुलिस पकड़ सकती है, जेल हो सकती है और उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो सकती है, तो फिर वह इतना बड़ा रिस्क लेने के लिए तैयार क्यों होता है? यहीं पर इंसान के फैसले लेने का एक और हिस्सा सामने आता है। कई बार हमारा दिमाग किसी चीज के तुरंत मिलने वाले फायदे को आने वाले नुकसान से ज्यादा इंपॉर्टेंट समझने लगता है। यानी जो फायदा अभी सामने दिखाई दे रहा है वह इतना बड़ा लग सकता है कि बाद में होने वाला नुकसान उस वक्त उतना सीरियस महसूस ही नहीं होता। मान लीजिए किसी इंसान को क्राइम करके तुरंत पैसा, पावर या कोई और फायदा मिलने वाला है। दूसरी तरफ पुलिस के पकड़ने का खतरा है, लेकिन वह खतरा अब भी सामने नहीं है। ऐसी सिचुएशन में कुछ लोग उस इमीडिएट रिवॉर्ड को चुन सकते हैं, भले ही उन्हें पता हो कि इसका परिणाम बहुत बुरा हो सकता है। लेकिन रिस्क लेने का मतलब यह नहीं कि हर क्रिमिनल कॉन्सिक्वेंसेस को समझता ही नहीं। कुछ लोग कॉन्सिक्वेंसेस को समझते हुए भी यह मान सकते हैं कि वे पकड़े नहीं जाएंगे या वे सिचुएशन को अपने कंट्रोल में रख सकते हैं। यही सोच कई बार एक डेंजरस कॉन्फिडेंस पैदा कर सकती है। और अब सवाल यह है कि अगर कोई इंसान इतना कॉन्फिडेंट हो जाए कि उसे लगे वो दूसरों को भी अपनी बातों से कंट्रोल कर सकता है और पुलिस या लोगों को भी मिसलीड कर सकता है, तो वह ऐसा करता कैसे है? यहीं से हमारी अगली और बेहद दिलचस्प बात शुरू होती है, मैनिपुलेशन और डिसेप्शन। अब जरा सोचिए, अगर किसी इंसान ने कोई क्राइम किया है और उसे पता है कि पुलिस उसकी तलाश कर रही है, तो उसके सामने सबसे बड़ी समस्या क्या होगी? सिर्फ पकड़े जाने से बचना नहीं, बल्कि लोगों को यह विश्वास दिलाना भी कि वो वैसा इंसान नहीं है जैसा उस पर शक किया जा रहा है। यहीं से मैनिपुलेशन और डिसेप्शन जैसी चीजें सामने आती हैं। मैनिपुलेशन का मतलब सिर्फ झूठ बोलना नहीं है। इसका मतलब है किसी दूसरे इंसान की सोच या फैसले को इस तरह प्रभावित करना कि वह वही करे या माने जो मैनिपुलेट करने वाला चाहता है। कुछ ऑफेंडर्स लोगों का भरोसा जीतने की कोशिश कर सकते हैं, अपनी कहानी को इस तरह पेश कर सकते हैं कि उन पर शक कम हो जाए, या जानबूझकर ऐसी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं जो दूसरों को गलत दिशा में ले जाए। डिसेप्शन में भी यही बात आती है। इंसान सच को छिपा सकता है, आधा सच बता सकता है, या ऐसी कहानी बना सकता है जो सुनने वाले को बिलीवेबल लगे। लेकिन यहां एक इंटरेस्टिंग बात है, किसी को मैनिपुलेट करने के लिए हमेशा कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी इंटेलिजेंस जरूरी नहीं होती। कई बार सही समय पर सही बात कहना, सामने वाले की कमजोरी समझना या यह जानना कि वह क्या सुनना चाहता है काफी हो सकता है। और यही वजह है कि किसी सस्पेक्ट का शांत दिखना या बहुत कॉन्फिडेंटली बात करना इस बात का सबूत नहीं होता कि वह सच बोल रहा है। लेकिन अब हमारी पूरी कहानी एक आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर आकर रुकती है। क्या कोई इंसान पैदा होते ही क्राइम की तरफ झुका हुआ होता है, या फिर उसकी पर्सनैलिटी, एक्सपीरियंसेस, एनवायरनमेंट और उसके अपने फैसले धीरे धीरे उसे उस रास्ते तक ले जाते हैं? यही हमारी आखिरी बात है। क्या क्रिमिनल पैदा होता है या बनता है? दोस्तों, अब तक हमने क्राइम के पीछे मोटिवेशन, एम्पैथी, गिल्ट, इंपल्सिविटी, प्लानिंग, रिस्क और मैनिपुलेशन जैसी कई चीजों को समझा। लेकिन इन सब को जोड़ने के बाद भी एक बात साफ हो जाती है कि कोई इंसान सिर्फ एक वजह से क्रिमिनल नहीं बनता। किसी के लिए पैसा मोटिवेशन बन सकता है, किसी के लिए बदला, किसी के लिए पावर या कंट्रोल, और किसी के लिए अपने गुस्से या किसी दूसरी इच्छा पर कंट्रोल न कर पाना। वहीं दूसरी तरफ किसी इंसान की एम्पैथी, उसका गिल्ट और उसके फैसले लेने का तरीका यह तय कर सकता है कि वह किसी गलत रास्ते पर जाने के बाद भी वापस लौटेगा या नहीं। इंसान के बिहेवियर पर उसकी बायोलॉजी और पर्सनालिटी का भी असर हो सकता है।
लेकिन इन्हें देखकर किसी इंसान को पहले से क्रिमिनल नहीं कहा जा सकता। इसी तरह मुश्किल, बचपन, खराब माहौल या बुरे एक्सपीरियंसेस किसी के बिहेवियर को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन हर मुश्किल परिस्थिति से गुजरने वाला इंसान अपराधी नहीं बनता। यानी अक्सर कई चीजें एक दूसरे के साथ मिलती हैं और फिर एक सिचुएशन में इंसान के सामने एक डिसीजन आता है। उस डिसीजन तक पहुंचने में उसके एक्सपीरियंसेस और परिस्थितियां भूमिका निभा सकती हैं, लेकिन आखिरकार वह क्या करता है यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है। और शायद क्रिमिनल बिहेवियर को समझने की सबसे दिलचस्प बात यही है कि बाहर से किसी इंसान का व्यवहार जितना सामान्य दिखाई दे सकता है, उसके फैसलों के पीछे की सोच उतनी ही जटिल हो सकती है। इसीलिए किसी के चेहरे, कपड़ों, बोलने के तरीके या सिर्फ उसके पास्ट को देखकर यह तय नहीं किया जा सकता कि वह क्रिमिनल है या नहीं। असली कहानी उसके बिहेवियर, उसके डिसीजंस और उन डिसीजंस के पीछे मौजूद कई अलग अलग फैक्टर्स में छिपी होती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस पसंद आती हैं तो हमारे चैनल गूगल एक्स एजुकेशन को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं आपको अगली किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए।